फाइबर रैपिंग जो आपने सुना होगा, मैक्सिमम आपने कभी यूज़ भी किया होगा, मोस्टली हमारे तो न्यू कंस्ट्रक्शन आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, बट शायद आपने सुना होगा कि एक होता है कार्बन फाइबर रैपिंग और एक होता है ग्लास फाइबर रैपिंग. तो हाउ दिस कार्बन फाइबर wrappers are being designed? So basically there is a carbon fiber sheet. It has been mixed and chemicalized, and this reaction has been happened with the resins, and this carbon fiber wrapping thing is been formed. Okay, so this is how this material is been created. In carbon fiber wrapping, why this system has to be applied. ठीक है, बेसिकली हमारे जो भी सिस्टम है, जैसे अभी सर ने एक क्वेश्चन दिया राइट कि वहाँ पे SP40 मतलब मोटार क्यों नहीं किया, वहाँ पे माइक्रो कंक्रीट क्यों किया. तो वैसे ही अगर ये स्ट्रेंथनिंग ही देना है और माइक्रो कंक्रीट का और मोटार का काम भी स्ट्रेंथनिंग ही देना है, तो व्हाई वी शुड गो विद दिस राइट. तो मेजर थिंग इज दैट कि आप अगर माइक्रो कंक्रीट करोगे तो वहाँ पे आपका एरिया मैक्सिमम कवर होगा राइट. आप आपके जगह से और ज्यादा थोड़ा उसका फॉर्मवर्क बनाओगे, उसके बाद उसका माइक्रो कंक्रीटिंग करोगे. बट इन फाइबर कार्बन रैपिंग या फिर ग्लास फाइबर रैपिंग में ऐसा नहीं होता है. आपका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, डैमेज कुछ नहीं करेंगे. उल्टा वी जस्ट विल प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर एज इट इज, क्योंकि हम बस उसके सराउंडिंग, उस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग वो कार्बन फाइबर रैप करेंगे. दैट इज द मेन डिफरेंस कि आपके स्ट्रक्चर को कोई भी हम डैमेज नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा एरिया यूज नहीं करेंगे उसके सराउंडिंग. सो एज आई सेड कि उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक कार्बन फाइबर और एक ग्लास फाइबर होता है. सो इन कार्बन फाइबर इट्स अ वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, और अदर देन दैट ग्लास फाइबर में देयर इज अ लो स्टिफनेस. ओके, इफ वी कंपेयर टू द कार्बन फाइबर. And it is a very sensitive, carbon fiber is very sensitive to the carbonic corrosion and highly conductive. And in glass fibers, as we all know, the glass are very good source of heat, so they are very highly insulated. So अगर हम देखें तो हमें कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर कहाँ पे यूज करना है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है. तो कार्बन फाइबर जहाँ पे यूज करना चाहिए, बिकॉज कार्बन फाइबर्स आर वेरी हाईली केमिकल रेजिस्टिव. तो जहाँ पे आपका अल्कलाइन और एसिडिक रिएक्शंस होता है इन योर सराउंडिंग्स, तो वहाँ पे वी शुड गो विद द कार्बन फाइबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से नियर टू दी सी और ओशियंस, वहाँ पे ज्यादा आपका क्लोराइनेशन का ज्यादा आपका चांसेस होता है. तो वहाँ पे यू शुड गो विद दिस कार्बन फाइबर रैपिंग, जहाँ पे आपका केमिकल रेजिस्टिविटी उसको मिलेगा. इफ यू गो विद द ग्लास फाइबर रैपिंग तो उतना केमिकल रेजिस्टिविटी को नहीं दे पाएगा टू द केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट. अदर देन दैट इन क्रीप एंड फैटिग, जहाँ पे आपको लगता है कि स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्रीपिंग और फैटिग होने का चांसेस है, वहाँ पे यू शुड गो विद दिस कार्बन. बिकॉज अगर आपका स्ट्रक्चर में क्रीपिंग और फैटिग हो गया तो ग्लास इज अ वेरी ब्रिटल मटेरियल राइट. एंड देयर इज आल्सो चांसेस कि आपका ग्लास फाइबर जो आप उसके सराउंडिंग कर रहे हो, देयर आर आल्सो चांस कि आपको डैमेज हो जाए. एंड इन ग्लास फाइबर हमें कहाँ यूज करना चाहिए, जहाँ पे इम्पैक्ट टॉलरेंस है, जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे सिस्मिक, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, ब्लास्ट मिटिगेशंस होते हैं, देन थर्मल एक्सपांशंस जहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपकी जो कोई इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे थर्मल एक्सपांशन ज्यादा से ज्यादा हो, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटीज होती है, जैसे कि फार्मा और सर्वर रूम्स जहाँ पे मैक्सिमम फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है वहाँ. तो दिस इज द मेन एरियाज वेयर यू कैन चूज कि आपको कौन से फाइबर रैपिंग के साथ जाना है. सो इसका एप्लीकेशन इज अ वेरी सिंपल, though there are so many steps, but it is a very simple application. So first of all, what you will do with the basic thing, that is surface preparation, removing all the dirts and sharp produce from the surface. After you will repair all the cracks and undulations with repair mortars. जो भी हमने अभी previous repair mortars discuss किए, उसमें से जो भी आपके structure को suitable है उसके साथ you will do the repair mortars as we discussed. If it is a non-structural cracks, then we'll go with the cementitious. It is a structural cracks, then we'll go with the epoxy. Then
You will rounding out the edges of minimum 20 mm to avoid the stress constant. अब जहाँ पे ये जो आपके edges है, यहाँ पे you have to make them in a rounded shape. Okay, अगर आप वहाँ पे उसको sharp रखोगे तो there is a chances of like वो फट जाने का chances है आपका जब आप उसको खींचोगे application के टाइम पे वो टाइम पे. After that you will apply a primer, Nitorap 30 primer on the prepared surface. And you will allow it to dry for 24 hours. After that, you will apply the saturant on the primer surface. The saturant is been applied after application of Nitora fiber, so that fiber will be sandwiched between the saturant. Okay. After that, you will cut your fiber जो भी आप यूज करना चाह रहे हो ग्लास या फाइबर से टू अ पर्टिकुलर लेंथ और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है. You will just apply. मतलब कैसा होगा आप आपका सैचुरेंट लगाओगे immediately you will apply the fiber sheet over it so that it will stick to that saturant. ये ऐसे आप लगा दोगे. अभी यहाँ पे हमने बीम में लगा दिया है. सिमिलरली आप कॉलम में लगा दोगे अगर आपको कॉलम का भी स्ट्रेंथनिंग करना है तो. उसके बाद दोनों लगाने के बाद अगर अगेन you will apply that saturant part. So that your fiber sheet will be sandwiched between the two coats of saturant so that it will be fixed properly. And this is the final process. अभी इसमें सब ऐसा है कि how much strength you will get. तो हमने एक ये करके देखा था सेटअप एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था. तो जहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो existing strength था that was 56. Okay, after that wrapping we again check that strength, then we got this 84.88%. It moves मतलब 40 to 50% वो strength ज़्यादा gain किया उसने. तो जहाँ पे भी आपको strength बढ़ानी है existing structure में without damaging to that structure तो आप इससे के साथ जा सकते हो. इसके लिए आपको हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो कंसर्न जो प्रोडक्ट सेगमेंट मैनेजर होते हैं जो ये चीज स्पेसिफिकली बनाते हैं तो वो लोग आएंगे. दे विल आइडेंटिफाई द एरियाज, दे विल चेक कि क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है. उसके हिसाब से वो सारा आपका डेटा लेके जाएंगे. देन इन आवर सॉफ्टवेयर दे विल पुट ऑल द डेटा एंड दे विल डिजाइन दिस कार्बन फाइबर रैपिंग कि कौन से स्ट्रेंथ का कार्बन फाइबर रैपिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है. उस स्ट्रेंथ का वो लाके देंगे. देन दिस एप्लीकेशन विल बी डन. सो दिस आर फ्यू केस स्टडीज जहाँ पे हमने कार्बन फाइबर रैपिंग किया है. You must have heard about our recent incident which has happened in Delhi, जहाँ पे वो आग लगी थी मेट्रो स्टेशन के नीचे. बहुत बड़ी आग लगी थी. सो वहाँ पे हमें L&T ने रीच आउट किया था कि हमें ऐसा ऐसा है कि हमें उसका स्ट्रेंथ अभी बढ़ाना है. हमारे कंक्रीट जो हमारा जो भी उनका सेगमेंट है उसका वो स्ट्रेंथ इट हैज बीन लूज बिकॉज ऑफ दिस फायर. So we designed the structure and then we provided this carbon fiber wrap. So this is how we applied. And अभी तक तो कुछ इशू नहीं आया है. अभी तक तो चल ही रहा है. इसका फाइनल लास्ट जो लेयर है